हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग यूपी बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यह एक सीरीज है जिसमें 200 क्वेश्चन कराए जाएंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है जिसमें 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आपको पता है 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं और जो आपको पास कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 20 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे परसेंटेज आ जाते हैं। तो चलिए इस सीरीज का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। सह अभाज्य संख्या वो होता है जिसका HCF कितना हो, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे। ये देखिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 2 जा 40, 7 5 जा 35। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे इस वाले ऑप्शन में 18 और 25। इस ऑप्शन का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन गुणनखंड इसका नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, ये दोनों नंबर 2 से कटेंगे, इसीलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे ये 31 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद x² + a+1 x + b के शून्यक 2 और -3 है। इसमें शून्य का मतलब क्या होता है, ये अल्फा है और ये बीटा है। इसमें हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ए और बी का करेक्ट मान है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे x² a + x + b। इसकी तुलना कराएंगे किससे, ax² + bx + c से। जब तुलना कराएंगे तो x² में जिसका गुणा होता है वो क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं। x² में 1 का गुणा हुआ है तो a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x में जिसका गुणा होता है वो क्या होता है, b होता है। जिसका मल्टीप्लाई x में होता है वो b होता है। तो x में किसका मल्टीप्लाई है, a+1 का। तो b का मान कितना हो जाएगा, a+1। और जो अचर पद होता है, अचर पद का मतलब जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती हैं, सी कहलाती हैं। तो इसके यहाँ पे क्या है, बी है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, बी। अब हमको ए और बी का मान निकालना है। ए और बी का मान निकालेंगे। हमको पता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे लिखे हुए हैं अल्फा की वैल्यू कितनी है, 2 है। यहाँ पे 2 लिखेंगे। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो यहाँ पे हम लोग -3 लिखेंगे। इक्वल टू -b है, माइनस, और b का मान क्या निकाले हम लोग, a+1। तो यहाँ पे रखेंगे a+1 अपान ए की वैल्यू कितनी है, 1। ए की वैल्यू 1 रखेंगे। सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा। इक्वल टू -a+1। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, नीचे 1 नहीं लिखेंगे। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। a+1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ए इक्वल टू +1 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। बी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, इंटू बीटा की वैल्यू है -3। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बी है, और ए की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है। यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, -6 इक्वल टू b/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 1 जा 6, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ गया, 0, और बी की वैल्यू -6। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, डी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, संख्या n² - 1 में ऐसी कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, जो 8 से विभाज्य हो। n का मान क्या रखें, पूर्णांक रखें, प्राकृतिक संख्या रखें, सम संख्या रखें, या विषम संख्या रखें कि वो 8 से कट जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे n² - 1। अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक ले लें, पूर्णांक में सभी नंबर आते हैं, 1 ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर -1 0 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और भी कोई पूर्णांक लेते हैं, 2 ले लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा। प्राकृतिक संख्या लीजिए, 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अगर यहाँ भी 2 से वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, 8 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सम संख्या 2 है, इसको रखने पर नहीं हो रहा था, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर कोई विषम संख्या ले, विषम संख्या में जैसे कि 1 3 5 7, अगर 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर 9 -1 8 हो रहा है, 8 से कट रहा है। अगर 5 ले लिया जाए, 5 का स्क्वायर 25 -1 कितना हो जाएगा, 24, फिर भी 8 से कट जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है, बताइए कि a1x + b1y + c1 = 0
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में कौन सा ऑप्शन है जो कोई हल नहीं होगा। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो कोई हल नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2। इसमें क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, और जब पैरेलल है तो कहीं भी कटेगा नहीं, तो कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ये आप क्या दिखाता है, प्रतिच्छेद करती है, केवल एक हल होगा इसका। और ये क्या दिखाती है, एक ही लाइन पे फिर दोबारा कोई लाइन रिपीट कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, इसको बोलते हैं संगत लाइन। इसमें जो है कई हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। किसी भी परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा कराएंगे तो हमेशा क्या होता है, सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है द्विभाज्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करिए। हमको पता है d बराबर b² माइनस 4ac। इसमें जो है b² माइनस 4ac की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखा समीकरण 2 के भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। यहाँ b² माइनस 4ac क्या है, 0 से बड़ा है, इसके वास्तविक मूल होते हैं, बिल्कुल सही है। समीकरण के दो मूल बराबर होते हैं यदि 0 हो, बिल्कुल ये भी सही है। अगर b² माइनस 4ac का मान 0 है तो दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ये ऑप्शन सही है। समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि b² माइनस 4ac छोटा होगा। इसकी वैल्यू कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है तो उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता, ये भी सही है। समीकरण से 2 से अधिक वास्तविक मूल ये होता ही नहीं है, 2 से अधिक वास्तविक मूल कभी भी होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा समांतर श्रेणी -5 -5/2, 0, 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला आपको पता होगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये था फार्मूला आपका। पहले हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम लोग डी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम लोग पिछले वाले में से आगे वाले को घटाते हैं, तो -5/2 माइनस क्या माइनस करना हमको 5, तो -5/2 माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे 2 5 जा 10, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5/2, ये आपका डी का वैल्यू आ गया। अब इसी फार्मूले में उठा के रखेंगे, कौन सा पद याद करना हमको, a11 इक्वल टू ए का मान कितना है, जो प्रथम पद होता है वही ए होता है, -5 प्लस n-1 कौन सा पद याद करना है 11 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है आपका, अभी निकाले हम लोग 5/2 इंटू 5/2। आगे बढ़ेंगे हम लोग, -5 प्लस 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से काटेंगे 2 पचे 10, 5 पचे 25 में से 5 जाए कितना बचेगा 20। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है -4, 4, 0 और 0, 3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। आपको इसको बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा। एक त्रिभुज बनाएंगे हम लोग पहले, ए बी और सी, इनके निर्देशांक दिए हुए हैं क्या क्या, -4, 0, बी का दिया हुआ है 4, 0 और सी का है 0, 3। आप लोग दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र पढ़े होंगे। पहले लिखेंगे ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर। ए बी का पहले निर्देशांक लिख लेते हैं कहीं कोने में, ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे हम लोग। ए बी का क्या है -4, 0 और 4, 0, ये आपकी ए बी लाइन है। इन दोनों का निर्देशांक लिखे हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। हमको पता है ये x1 होता है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 8 का स्क्वायर, प्लस 0 - 0 कितना होगा 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, रूट में 64 और बाहर आया तो 8। ए बी का कितना आ गया डिस्टेंस, 8 आ गया आपका। अब निकालेंगे हम लोग बी सी का, अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे इसका बी सी का। बी सी आपकी ये लाइन है 4, 0 और 0, 3। यहाँ पे x1 y1 x2 y2, सेम वही फार्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी, x2 - x1 0 - 4 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 3 3 का स्क्वायर 9 9 आ जाएगा। 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 आएगा, 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 5, बी सी बराबर 5। अब हम लोग निकालेंगे किसका, ए सी का निकाल लेते हैं हम लोग। ए सी बराबर क्या क्या दिया हुआ है इसका, -4, 0 और
0,3। वही सेम फार्मूला, दो बिंदु के बीच की दूरी, ये x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 0 माइनस 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस 0 माइनस 3 या 3 माइनस 0 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, बाहर का कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। AC बराबर 5। यहाँ देखेंगे आप दो भुजाएं क्या हो रही है, बराबर आ रही हैं। AC और BC का वैल्यू कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, समद्विबाहु त्रिभुज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। कह रहा है दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। यह कथन किसका है, ये कथन थेल्स का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिए गए चित्र में ओ वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PA और PB इस प्रकार हैं, APB बराबर 50। ये आपका दिया हुआ 50। हमको पता है वृत्त पे किसी बिंदु, बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या को मिलाने में रेखा क्या होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90, ये भी कितना होगा 90। और एक APBO एक चतुर्भुज है और टोटल कितना होता है 360 डिग्री। तो 50 प्लस 90 प्लस 90, ये वाला हमको नहीं पता, इसको निकालेंगे प्लस x मान लेते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। टोटल एंगल कितना आ जाएगा 90 प्लस 90 180 प्लस 50 230 प्लस x बराबर 360। x बराबर क्या हो जाएगा 360 माइनस 230, x बराबर घटाएंगे इसको 0, 3 130 आ जाएगा। ये कितनी आएगी वैल्यू आपकी 130, ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री आ जाएगी। अब हमको पता है ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होते हैं और दो कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 130 है तो ये 50 अगर जोड़ देंगे तो एक त्रिभुज का कोण कितना होता है टोटल मिला के 180 होता है। 130 अकेले ये है, 50 बचा है, दोनों कोण मिला के 25 25 बांट देंगे क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जैसे समझिए 130 ये है प्लस यक्स, समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों कोण क्या होता है बराबर, तो मान लेते हैं दोनों कोण कितना होगा यक्स यक्स होगा बराबर 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x बराबर 130 इधर माइनस होगा कितना बचेगा 50, x बराबर 25, ये भी 25 आपका हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 25। हमसे क्या पूछ रहा है ओ ए बी, मतलब ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, 25 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। आपको पता है ये tan 2 थीटा का फार्मूला है, तो tan 2 इंटू थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 30 का गुणा कराएंगे कितना जाएगा tan 60। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है त्रिज्या r तथा कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। हमको पता है फार्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर अपान 360 इंटू थीटा। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे तो होगा नहीं, 180 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 360, पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली का आकार निम्नलिखित में का संयोजन है। गुल्ली डंडा आप लोग बचपन में खेले होंगे, कैसा होता है, ऐसे होता है और ये दोनों तरफ नुकीला होता है जिसपे आप लोग छड़ी से लगा के मारते हैं, बहुत दूर तक जाता है। तो यहाँ पे ये क्या एक बेलन दिख रहा होगा और दो शंकु, एक शंकु यहाँ है, एक शंकु यहाँ है और एक ये बेलन है। तो दो शंकु और एक बेलन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं हम लोग 14 नंबर। यहाँ पे कह रहा है मान बताना, अगर आपको मान याद रहेगा तो सीधा आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। इस टेबल को आपको यूट्यूब चैनल पे कराया गया है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। और ऐसे ही बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियो लाए जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, आपका साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पे। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ये ऑप्शन नंबर 4। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 और sec 45 की वैल्यू कितनी होती है √2। तो ए का क्या है, जगह ए वाले ऑप्शन का गया आपका थर्ड पे, ये थर्ड पे गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है किसी समय पर एक खंभे की छाया, पहले एक खंभा बनाएंगे, जब खंभा ये है इसकी छाया इस साइड में बनेगी, इसकी छाया जो है खंभे की लंबाई के करीब 3 गुनी है। अगर ये 1 होगा तो कितना होगा इसका करीब 3 गुना, करीब 3 हो जाएगा। इसको मिला देंगे हम लोग। अब अगर लिया जाए यहाँ पे थीटा मान लिया जाए और थीटा को tan मान लिया जाए, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो ये बताइए tan
थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। लंब का मान कितना है 1 और आधार का मान कितना है कड़ी में 3। तो टेन थीटा के जगह पे कितना क्या रखा जाए कि 1/3 आ जाए, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 + tan थीटा + sec थीटा ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cos थीटा। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। 1 + tan थीटा को क्या लिखेंगे sin थीटा अपान cos थीटा प्लस sec थीटा को क्या लिखेंगे 1/cos लिख सकते हैं 1/cos थीटा। एक ब्रैकेट में ये हो गया आपका। अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा अपान sin थीटा माइनस 1/sin थीटा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अगली लाइन में चलेंगे हम लोग। इसके नीचे एक मान के अगर एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका cos थीटा एलसीएम हो जाएगा। 1 से cos थीटा टाइम में जाएगा, cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा। cos से cos कट गया क्या बचा sin थीटा प्लस cos से cos गया कितना बचेगा 1। एक ब्रैकेट में आपका ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम क्या आएगा आपका sin थीटा। 1 से sin थीटा जाएगा sin थीटा टाइम में, sin थीटा का 1 में कराएंगे कितना जाएगा आपका sin थीटा प्लस sin से sin कट जाएगा आपका बचेगा कितना cos थीटा माइनस sin से sin कट गया कितना बचेगा आपका 1। अब आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अगर इस पूरे को हम लोग क्या मान ले a मान ले और इसको b मान ले, और यहाँ पे इस पूरे को a मान ले और इसको b मान ले, तो आप देखेंगे a + b यहाँ a - b किसका फार्मूला होता है आपका ये a² - b² का, मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे बढ़ेंगे a + b को होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, इसको क्या हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। नीचे क्या होगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको पता है sin² थीटा प्लस cos का थीटा क्या होता है 1, और यहाँ पे है -1, उसका वैल्यू कितना होता है 1, और ये कितना है -1। ये 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपान sin थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 2। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर कह रहा है किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमको सबको पता होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं आती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 18 कह रहा संचयी ब्राह्मणता सारणी की रचना करना निम्नलिखित में से उपयोगी होता है। ये आपका क्या उपयोगी होता है माध्यक निकालने में, माध्यिका निकालने में आपका क्या होता है ये संचयी ब्राह्मणता सारणी बहुत ही उपयोगी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बहुलक बताना है। बहुलक सबसे आसान होता है, आपको पता ही है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही क्या कहलाता है बहुलक कहता है। 2 को देखेंगे कितनी बार आया है 1 2 बार आया हुआ है, इससे ज्यादा कोई बार नंबर आया हुआ है तो बिल्कुल 7 आया हुआ है 1 2 3। सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है 7 आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यही क्या होगा बहुलक होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का चलते हैं हम लोग। यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन की माध्यिका बताइए। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला होता है जो आपके हमेशा ही काम आएगा आपके। वो फार्मूला कौन सा है आपका बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। इससे हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। मान रखते हैं हम लोग बहुलक कितना दिया हुआ है 13, माध्यिका नहीं पता है तो 3x मान लेंगे -2 माध्य कितना दिया हुआ है 16, तो 2 × 16 13। यहाँ पे 16 दूनी 32 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 32 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3x। 32 10 42 3 45 कितना हो जाएगा 45 बराबर 3x। यक्स को यहीं रोक लेंगे, 3 गुणे में भाग में चला जाएगा तो यक्स बराबर 3 का भाग देंगे 45 में कितना आ जाएगा 15। तो आपका कितना आ जाएगा ये 15, ऑप्शन नंबर बी माध्यिका कितना आ जाएगा 15। और इसके साथ ही आपका सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत पसंद आएगा। ये आपकी वीडियो का पार्ट 1 था, ऐसे ही पार्ट 2 भी आएगा। टोटल 200 क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और आपको पूरे 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में दिला के जाएंगे। इसके लिए आपको बस एक काम करना है,
अभी जाके तुरंत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कैसा लगा, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।